स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वयं की रक्षा के लिए शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्राओं को दी जाने वाली प्रशिक्षण से पहले अध्यापिकाएं स्वयं गुर सीख रही है। ब्लॉक की 140 शिक्षिकाओं के लिए 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर शास्त्री नगर स्थित राजकीय नवीन स्कूल में चल रहा है। शिविर प्रभारी दीपा कुमारी ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाले शिविर में दक्ष आरपी, अंजू चौहान, सुबिता कड़वासरा, सुनीता सिंह, राजमंत्री मीना व पूजा कुमारी द्वारा ब्लॉक की 140 अध्यापिकाओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दे रही है। रोज वार्म अप, किक, अटैक जैसे गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही गुड टच व बैड टच, साइबर क्राइम सहित अन्य जानकारियां भी समय समय पर दी जाएगी। शिविर के माध्यम से सीखी गई बातों को उक्त शिक्षिकाएं अपने अपने स्कूलों में जाकर छात्राओं को इसका प्रशिक्षण देगी, ताकि बेटियां विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव स्वयं कर सके। इस अवसर पर आरपी पवन जोशी, आनंद प्रकाश सहारण सहित अध्यापिकाएं उपस्थित थी। ये रतनगढ़ ब्लॉक का ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अपने नवीन विद्यालय है रतनगढ़ में, उसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टोटल 140 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये रतनगढ़ नोडल ब्लॉक की सभी स्कूल के प्रतिभागी हैं। इनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण के गुर सिखाए जा रहे हैं और ये सभी प्रशिक्षणार्थी अपने विद्यालय में जाकर प्रत्येक बालिका को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाएंगे। उनमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी या कोई भी परिस्थिति बच्चों के साथ बनती है तो उस स्थिति में बच्चियां किस प्रकार से अपनी सेल्फ डिफेंस करें, ये इसका मेन मोटो है। और इस प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर 6 के आरपी नियुक्त किए गए हैं, 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जैसी कि गवर्नमेंट की इच्छा है, गवर्नमेंट की मंशा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। रोज सेल्फ डिफेंस के नए गुर प्रशिक्षणार्थियों को सिखाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चुरू जिले के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 3 गोल्ड सहित विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने 8 मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों को शुक्रवार को रतनगढ़ पहुंचने पर अभिनंदन किया गया तथा डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। बस स्टैंड पर श्री तालवाली बालाजी मंदिर से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से निकला तथा जगह जगह खिलाड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। कोच मुक्ता नुहार ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 27 से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें जिले के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन खिलाड़ियों में से सुरेंद्र, हेमंत शर्मा, वंशिका शर्मा ने स्वर्ण, गौरव प्रजापत, टीना राजपूत ने रजत एवं जितेंद्र प्रजापत, सुरजीत टूरी, आयुष सारस्वत ने कांस्य पदक अर्जित किया है। इस अवसर पर पार्षद निखिल इंदौरिया, भरत रांकावत, कुतुबुद्दीन पठान, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, मुरारी सारस्वत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये प्रतियोगिता 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नेशनल हुई थी और बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। 9 बच्चों ने भाग लिया था और उसमें से 8 के मेडल रहे हैं और 1 बच्चे के नहीं रहा। अपने चूरू जिले से 9 बच्चे हैं, उसमें से 3 के गोल्ड है, 2 के सिल्वर है और 3 के ब्रॉन्ज है। आज जो बच्चे ये बॉक्सिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग खेलने गए थे, उनको आज गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतने पर आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ ताल वाले बालाजी के पास बच्चों का स्वागत किया है और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की माँ भगवती से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। राजकीय प्रकाश माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को यू बैंक द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को बैंक द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बैंक के प्रबंधक राहुल सोलंकी, बैंक अधिकारी भानुप्रकाश स्वामी, मयंक भरतिया, उपाचार्य राजेंद्र कुमार, SMC अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद गाडगिल, मनीराम पवार मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में बैंक मैनेजर सोलंकी ने कहा कि बैंक कार्य के साथ साथ बैंक सामाजिक सरोकार से जुड़े सेवा कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाती है। स्वामी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर व्याख्याता प्रियंका गर्ग, वरिष्ठ अध्यापक सुबेश सिंह जाखड़, चंदा सोनी, मनीष कसवा, सुनीता गुरावा, असलम खान, शुभकरण दायमा, रमजान खान, संपत मीना, सुशीला गाडगिल, उर्मिला चौधरी, हरि भगवान सैनी, अशोक कुमार चवरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में चल रही सांस्कृतिक सप्ताह की चौथे दिन शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में शुक्रवार को एकल नृत्य, युगल नृत्य, विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर मनीषा ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
एकल नृत्य में प्रथम सुनीता राव, द्वितीय हेमलता शर्मा व तृतीय पूजा सैनी। युगल नृत्य में प्रथम प्रीति शर्मा, द्वितीय हेमलता सोनी व तृतीय हेमलता शर्मा। विचित्र वेशभूषा में प्रथम भावना चुमाल, द्वितीय रचना सोनी रही। इस दौरान प्रोफेसर मनीषा ने महिलाओं की पोषण व कुपोषण के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर माधुरी, प्रोफेसर सरिता, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल, गुंजन प्रजापत, स्नेहा गहलोत, अमीशा, रचना सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। तहसील के गांव दाऊसर में तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण शुक्रवार को हुआ। सांसद राहुल कसवा की मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता पुसाराम कुदारा ने की। इस मौके पर सांसद कसवा ने तेजाजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से नई पीढ़ी का ज्ञान बढ़ता है। गोदारा ने कहा कि तेजाजी महाराज की जीवनी से हमें कई संदेश मिलते हैं। उन्होंने किसान परिवार में जन्म लेकर गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया और आज पूरे प्रदेश में लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोदारा ने कहा कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच रामेश्वर, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, लिखमाराम सहारण, मनीष जाखड़, तेजाजी धाम खरनाल के महंत जयसवाल धोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा ने किया। तहसील के गांव सांगासर में गोगामेड़ी के पास चल रही भागवत कथा में कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने शुक्रवार को कहा कि भक्ति, ज्ञान व वैराग्य का एकमात्र सुलभ साधन भागवती कथा ही है। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित की तरह ही प्रत्येक व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिनों में से एक दिन निश्चित है। इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का सहारा लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हरिराम व जगदीश प्रसाद खाटीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्णाराम गुदारा, मनोज सिंह, रामचंद्र सिरस्वा, रघुवीर सिंह, दीनदयाल शर्मा, रामूराम एचरा, सुखाराम मेघवाल, झाबरमल मेघवाल, गुलाराम एचरा, भगवानाराम खाटीवाल सहित काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। गीता जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर गीता प्रसार समिति व गीता प्रेमियों द्वारा घंटाघर के पास 1100 दीपक जगाकर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की। गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने सभी नागरिकों का आभार जताया कि उन्होंने गीता जयंती की पूर्व संध्या पर अपने अपने घरों में कम से कम 11 दीपक जलाकर गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किशन सैनी, रामरतन कंदोई, मारुति जोशी, विनोद सोनी, हरिशंकर मंगलहारा, नरसी सिंगी, नंदलाल माटोलिया, गोपाल प्रजापत, मुकेश कुलतिया, राकेश चटेरा, योगेश्वर रूतला, कमल महर्षि, झूमर भार्गव, बजरंग माली, हरि पिपलवा आदि उपस्थित थे। आज कल 3 दिसंबर को शनिवार को भगवान श्री कृष्ण की मुख्य की वाणी भगवत गीता की गीता जयंती का कार्यक्रम है। भगवत गीता आज से ठीक 5557 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन तब धनुष बाण गिरा के भगवान श्री कृष्ण को कहा, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो पूरे ब्रह्मांड में भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 5557वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या पर हम लोगों ने एक नई गीता का प्रसार करने के लिए सोचा कि एक तो सभी घरों में 11-11 दीपक अवश्य जलाएं और घंटाघर के पास में जो कार्यक्रम रखा है इस कार्यक्रम में हम लोग 1100 दीपक जगा रहे हैं। और हनुमान प्रसाद जी पोदार के न्योरे में कल भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक का पाठ होगा। और सभी से निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपका जो चैनल है लीलाधर जी प्रजापत, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गीता प्रसार का जब भी काम हो आपके चैनल ने हमेशा गीता प्रसार में सहयोग दिया है। और पिछले 3-4 दिनों से गीता जयंती महोत्सव की तैयारी चल रही है। आपके चैनल ने बहुत सहयोग दिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करूँगा, आपका गीता जयंती महोत्सव की तैयारी चल रही है, आपके चैनल ने बहुत सहयोग दिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करूँगा, आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना बढ़े। धन्यवाद। 4 तारीख को प्रोग्राम और 4 तारीख को एक कार्यक्रम और है। 4 तारीख को भी गीता जयंती है, एकादशी 2 है। 4 दिसंबर को शराब फाउंडेशन की तरफ से एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम जिनके जो प्रतिनिधि है रामरतन जी कंदोई है, तो उसमें भी बच्चों को पारितोषिक वितरण दिया जाएगा नगद। राजस्थान कानूनगो संघ की स्थानीय इकाई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। संघ ने राजस्थान सेवा परिषद एवं राज्य सरकार के मध्य 4 अक्टूबर 2021 को सीएमआर में हुई समझौतों को लागू करने की मांग एवं राजस्व मंत्री द्वारा विभाग के कार्मिकों से संबंधित पत्रावलियों पर प्रशासनिक स्वीकृति पर वित्तीय स्वीकृति दिलवाने की मांग की है।
इस समझौते की पूर्ण क्रियान्विति 14 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है, जबकि कर्मचारी व अधिकारी यह अपेक्षा लगाकर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही समझौते को लागू करेंगे। इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में असंतोष है। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र ही इस समझौते को लागू कर कर्मचारियों व अधिकारियों को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर नायब तहसीलदार चुनीलाल, नायब तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार आजदेसन मोहम्मद असलम, गिरदावर श्यामलाल बारूपाल, संजय कुमार जोशी, कमल कुमार सीधा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। शराब के नशे में एक युवक ने अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए 2 हाथ ठेलों को टक्कर मार दी, जिससे उनका सामान बिखर गया। वहीं वहां से फरार होते समय लोग गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचे। आक्रोशित लोगों ने युवक का पीछा कर उसे पकड़ लिया तथा उसकी धुनाई कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना के अनुसार गांव छाबड़ी का रहने वाला एक युवक अपनी बोलेरो कैंपर लेकर गांव से रतनगढ़ आया था। इस दौरान वह बस स्टैंड पहुंचा तथा वहां पर फल एवं मूंगफली बेचने वाले 2 हाथ ठेलों को टक्कर मार दी। जब इन लोगों ने उसे उलाहना दी तो कैंपर में सवार युवक ने अपने वाहन को पीछे लेते हुए फिर से टक्कर मार दी तथा वहां से तेज गति से गाड़ी को दौड़ाते हुए फरार हो गया। इसी दौरान बस स्टैंड पर जूते चप्पल पॉलिश करने वाले लोग बाल बाल बचे। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी का पीछा किया तथा बस स्टैंड के बाहर स्टेशन रोड पर उसे रोककर चालक को नीचे उतार लिया और उसकी धुनाई कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को अपने साथ थाना लेकर आ गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कैंपर के शीशे भी तोड़ दिए, जिस पर पुलिस गाड़ी को भी थाने ले आई। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई तथा कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। आज गाड़ी बैग ले रखी थी, जान करके जोर से दारू पी रखी है और जब चाह के बैग देख के वो टक्कर मार दी। हम लोग ने पकड़े तब उसने हमारे पर हमला कर दिया। दोबारा गाड़ी लाकर उसको टक्कर मार दी। माल हमारा खिंड गया और कोई कमर्शियल होता ग्राहक होता उसके भी चोट आ सकती थी। और इधर जो पालिश करने वाले उसके पास भी गाड़ी भगा के लेकर गया है और इधर पुल के पास उनकी गाड़ी जाम हो गई, बंद हो गई, तो वो ताबा आ गया सर। सोचना दिया पुलिस वहाँ पर आ गई सर। गलत ट्रेन में बैठने पर 65 वर्षीय महिला ट्रेन चलने के बाद उसमें से कूद गई। ट्रेन से कूदने पर महिला की सर में गंभीर चोट आई, जिस पर जीआरपी पुलिस महिला को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मामले के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 निवासी 65 वर्षीय शांति देवी वाल्मीकि निजी कार्य से बीकानेर जा रही थी तथा उसे छोड़ने के लिए उसका पोता संजय साथ आया था। संजय रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान स्टेशन पर दिल्ली से चलकर बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच गई। शांति देवी उक्त ट्रेन में सवार हो गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह गलत ट्रेन में सवार हो गई, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई, जिस पर महिला ट्रेन से कूद गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा महिला का पोता संजय भी वहां पहुंच गया। जीआरपी पुलिस ने 108 की सहायता से महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। संजय ने बताया कि वह अपनी दादी को बीकानेर जाने वाली लोकल ट्रेन में बैठाने के लिए आया था, लेकिन उसकी दादी गलती से एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गई। तेज गति व गफलतबाजी से इनोवा कार को चलाकर चूरू पुलिस के एक जवान को टक्कर मारकर घायल कर देने का मुकदमा शुक्रवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने घायल जवान के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 58 वर्षीय सुल्तान पूनिया निवासी ठटावता ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा पुत्र गंगाधर पूनिया अपनी ड्यूटी कर घर आ रहा था। गांव में मेघवालों की ढाणी स्थित गौशाला के पास भतीजा कपिल, भाई आनंद व दिनेश के साथ सड़क के पास बैठे थे। इसी दौरान ठठावता की तरफ से एक इनोवा कार आई, जिसके चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर उसके पुत्र गंगाधर को टक्कर मार दी। घटना में गंगाधर के सर व पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। गंगाधर का जयपुर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार को अपने कब्जे में लेकर उसमें सवार फतेहपुर तहसील के गांव उदनसरी निवासी 30 वर्षीय विनोद स्वामी एवं 20 वर्षीय वीरेंद्र जाट को धारा 151 में गिरफ्तार किया है।